हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है आपके लिए मैं एम्प्लॉयबिलिटी के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं ना उनके लिए जो है मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो कि सभी ट्रेड के लिए है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो इस साल सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगे हमारे वीडियो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें, आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है इंटरेस्टिंग जो है वीडियो है ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। 2021, 22, 23 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना तो वो है ये, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो कह रहा है कि कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका संदेश स्पष्ट, ठीक है, या रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक। तो ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा रिसीवर के पास सेंडर है, पहले जो रिसीवर के पास अगर पहुंचता है ना तो उसके पास प्रेषक सकारात्मक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव जो है संदेश होना चाहिए, ना कि नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 और 2 है दोस्तों, कह रहे कि एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे डैश कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति है जो किसी भी व्यवसाय से शुरुआत से जुड़ा रहता है, स्टार्टिंग से जुड़ा रहता है, तो उसको जो है हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, यानी उद्यमी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है दोस्तों, वो जो है एक इंग्लिश का जो है आपका एक सेंटेंस है, ठीक है ना। और इस इंग्लिश को सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है इजी क्वेश्चन लगेगा आपको, ठीक है ना। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने, ठीक है ना। विराम चिन्ह आपको हम बताना है इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका विराम चिन्ह आएगा कोमा, ये आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है दोस्तों, वो कह रहा है कि कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाज़ार ग्राहकों तक पहुंच सकता है। जो एक आपको चैनल बताना है जिसके माध्यम से जो हमारा बाज़ार होता है ना वो ग्राहकों तक जो है पहुंच सकता है। तो ये बताना, मैन्युफैक्चर, रिटेल, होलसेलर या कस्टमर, ठीक है। या फिर जो है आप इसको जो है सही लाइन में पहुंचाना है कि सबसे पहले किसके पास सामान कौन बनाता है, फिर उससे कौन ख़रीदता है, फिर ग्राहकों तक कैसे पहुंचता है, इस तरीके से जो है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, पहले मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बाद वो रिटेल के पास जाता है, रिटेल के बाद फिर जो है कस्टमर उसको ख़रीदता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपको मैचिंग करना है इसका। ये 2022 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है दोस्तों, वो कह रहा है कि क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी। यानी जो एक व्यक्ति है जो कि एंग्री पर्सन है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी ना वो क्या होगी, शांत होगी, शांत तो होगी नहीं, ठीक है ना। दोस्ताना भी नहीं होगी, आक्रामक होगी। सही आंसर हो जाएगा इसका आक्रामक, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो व्यक्ति गुस्सा होता है ना उसकी बॉडी लैंग्वेज भी जो है आक्रामक की तरह ही होता है, यानी ऐसा लगता है कि वो कहीं किसी को मार ना दे, है ना। तो ये आक्रामक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दोस्तों 6 है, वो कह रहा है कि जीडीपी की जो फुल फॉर्म है उसको क्या कहते हैं। तो जो आपकी जीडीपी की जो फुल फॉर्म है ना, जीडीपी इज का विस्तार है जो है आपका, वो है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है दोस्तों, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना से अधिक अवसर होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर, इसका सही आंसर है बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है दोस्तों, वो कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। यानी एमएस वर्ड है ना उसके अंदर कोई हमें फाइल दिया हुआ है, उस फाइल को अगर हमको सेव करना है तो किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करेंगे, Ctrl+S का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। Ctrl+S से सेव होता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है दोस्तों, कह रहा है कि बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को डैश कहा जाता है, शमन, अभियोग, प्रवास या सिंचाई। तो उसको कहते हैं हम सी, ठीक है ना। अगर हम जॉब की तलाश में या नौकरी की तलाश में अपने गाँव से अगर शहर जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रवास होता है, ठीक है ना। तो सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है दोस्तों, वो कह रहा है कि SWOT शो है, इसका जो एस वर्ड है, एस का अर्थ क्या बताना है आपको, ठीक है ना। एस जो इसके अंदर वर्ड है ना उसका जो है क्या यूज़ है या
क्या है वो, एस का मतलब क्या है आपका, ठीक है ना, अर्थ पूछा गया तो एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है दोस्तों, वो कह रहा है कि सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना, सेलेक्ट ऑल जब हम करते हैं कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है, यानी जैसे हम सेलेक्ट ऑल, हमें कोई फाइल है और काफ़ी सारी उसके अंदर फाइल है और अगर एक साथ हमको उसको सेव करना होता है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+X, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, ये कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है, ठीक है ठीक है, ठीक क्वेश्चन ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ए। सिलेक्ट ऑल के लिए हम जो है Ctrl+A यूज़ करते हैं ना, उस समय मैंने एक्स बता दिया था, ठीक है ना, क्योंकि हमें कुछ भी जो हमारा कोई भी अगर चीज़ है जैसे फ़ोटोज़ होगी, कोई फाइल होगी, अगर सभी को एक साथ हमें सेलेक्ट करना हो तो हम Ctrl+A करते हैं तो सभी फाइलें या सभी कोई भी डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है दोस्तों, वो कह रहा है कि मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डैश कहा जाता है, ठीक है ना, तो वो कहा जाता है हमारा एथिक्स। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है दोस्तों, वो कह रहा है कि मौखिक संचार जो होता है ना, जो कि आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है का कौन सा लाभ नहीं है, इनमें से ओरल कम्युनिकेशन का जो है कौन सा लाभ नहीं है, ठीक है ना, तो ये बताना। तो आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी, जो हमारा ओरल जो कम्युनिकेशन है ना, यानी मौखिक संचार है, उसको जो है हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म, ये 2023 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही आंसर है सी, स्नैपचैट। तो आपको चैटिंग के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए न, ठीक है ना, बाकी तो आपका जो इंडीड है, ग्लासडोर है और लिंक्डइन है, ये जॉब सर्चिंग के लिए होता है। तो इसमें से जॉब सर्चिंग के लिए नहीं पूछा गया है, तो ये आपका स्नैपचैट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है दोस्तों, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2020 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही आंसर है पी, जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर है 16 हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये एक सेंटेंस इन्होंने दे रखा है और पूछा है कि इसमें से किसके बाद जो है विराम चिन्ह आएगा, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है ना। तो एक बार तो आप क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, जिसको इंग्लिश अच्छी है वो इजी तरीके से इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए, ठीक है ना। जो जैसे हमारा कोई समाधान है, हमने कोई भी क्वेश्चन है उसका अगर हमने समाधान कर लिया है तो उसके बाद जो हमारा क्या आएगा, हम विकल्प के लिए देखो या मूल कारण का विश्लेषण, समस्या को पहचानो या समाधान को लागू करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 होता है ना, WAN का विस्तार, ये 2022 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि WAN का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य होता है, वक्तव्य विवरण सत्य है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा बी। थोड़ा टाइम कम है इस वजह से जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 वो कह रहा है कि आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ओपिनियन है, मूल्य है, पसंद है या फिर एक परीक्षा में प्राप्त अंक, तो ये है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है दोस्तों, वो कह रहा है कि आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। जो आधुनिक जो डिजिटल इंडिया है, ठीक है ना, डिजिटल जो संचार है उसका न्यूनतम जो है कौन सा है आपका, सबसे नया आइटम कौन सा है इसमें से, तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना। क्योंकि टीवी के माध्यम से तो संदेश बहुत पहले, डाक भी पहले चलते थे, फैक्स भी पहले, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मेल हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि कोऑर्डिनेट नंबर कौन सा है। 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कोऑर्डिनेट नंबर, तो ये आपका कोऑर्डिनेट नंबर है 10, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है, डैश कहलाता है, ठीक है ना। जिसके अंदर जो है आपका जिसमें शब्दों के जो हम उपयोग करते हैं, शब्दों के उपयोग के बिना अगर सूचना का आदान प्रदान हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं,
तो उसको जो है हम कहते हैं दोस्तों नॉन वर्बल, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें सूचना का जो है आदान प्रदान नहीं हो रहा उसके अंदर, उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हार्ड स्किल क्या है आपका, तो हार्ड स्किल जो होता है ये होता है 16 WTM टाइपिंग स्पीड, ये हो गया आपकी हार्ड स्किल, ठीक है ना। CPU स्टैंडर्ड, CPU से तात्पर्य क्या है आपका, CPU का फुल फॉर्म पूछा है 2020 के एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। तो इसका जो है अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।